तुम तो चुप ही रहो, मेरी औलाद के साथ नाइंसाफी हुई है। क्यों चुप रहूं मैं? ठीक है तो कह के गए हैं वो। 13 साल की उम्र से आपने उन्हें ये कह दिया कि वो बाप है, बाप है। ना ठीक से बाप बन सके, ना किसी और रिश्ते का मान उनको समझ आया। तुम बताओ, तुम कहाँ गए थे मामू जान के साथ इस वक्त? हॉस्पिटल से लेकर आ रहा हूं उनको। क्या हुआ अब मजहर को? काश आप ये पहले ही पूछते। नाना वो एक हार्ट पेशेंट है, आप लोग प्लीज उनका ख्याल रखिए। सबको अपनी पड़ी है, मुझे ऐसे ही बुला लिया यहाँ। माँ, आपने जो कहा है वो सही कहा है। सुनो, माँ जी को कौन लेके आया? पता नहीं, मैं तो आपके सामने ही बाहर आई थी। वैसे तो उनके सोने का वक्त होता है, लेकिन मालूम नहीं क्यों बाहर थी। माँ जी तो सो जाती हैं, लेकिन ममता जागती रहती है उनकी। उन्हें लगता है उनकी औलाद के साथ मैंने बहुत ज्यादती की, लेकिन ये नजर नहीं आता कि उनकी औलाद ने कहां कहां मेरा मान तोड़ा है। उन्हें लगता है सारा की शादी करके बस मैं उसे किसी के हवाले करूंगा और भूल जाऊंगा। सारा की शादी मैं उसे सजा देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सजा पूरी करने के लिए करना चाहता हूं। अब देख लो, मेरी अपनी बहन, जिस पर सारी जिंदगी बहुत मान किया है मैंने, उसने भी मेरी मोहब्बत का जवाब अपनी नफरत से ही दिया ना। आपने उससे मोहब्बत की ही कब? ठीक है, नहीं दी मोहब्बत, लेकिन जिंदगी तो दी है उसे। अगर जरा सी भी मोहब्बत ना होती मुझे उससे, तो उसकी मां के साथ मर जाने ना दिया होता मैंने। उसकी मां ने मुझसे मेरे कासिम को छीना था। कासिम को सिर्फ मारा नहीं था, बल्कि मेरे अंदर के बाप को भी मार दिया। उस दिन से मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ। मेरे अंदर का प्यार ही खत्म हो गया। भाईजान ने तो हद ही कर दी है। मतलब अम्मा की बातों का भी कोई असर नहीं हुआ उनको। समझ नहीं आती है कि ऐसा क्या है मुनव्वर में जो उसके पीछे पड़ गए हैं बस। वो पीछे पड़े या ना पड़े, आप लोग क्यों पीछे पड़ गए? और पिछले 15 दिन में वो 4 दफा हॉस्पिटल में एडमिट हुए। हाँ, तो हमारी वजह से तो नहीं हुए, अपनी औलाद की वजह से हुए हैं। अपनी औलाद से बात होती है उनकी, ये सारी हरकतें तो आपकी औलाद की वजह से हो रही है। क्यों भाई, क्या कर दिया ऐसा? तुम बताओ तुमने क्या किया है, वरना मैं बताऊं? क्या बताओगे तुम? क्या बताओगे तुम? हाँ बोलो। मेरी जुबान मत खुलवाओ रक्षी। अगर खामोश हूं तो खामोश रहने दो,
वरना मामू बनने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगती। और हाँ, एक बात बताएं, लोग नानो को क्यों बीच में ला रहे हैं? हम ला रहे हैं, वो खुद आई हैं। फिर खाएं इसकी कसम कि वो खुद आई हैं। क्या बकवास कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? मम्मा, आप मेरी नहीं इसकी कसम खाएं। बकवास तुम दोनों बंद करो, बहुत हो गया। सारा खुद अपनी मर्जी से गई है, पता नहीं किसके साथ मुंह मैं खुद छोड़ के आया था उसे। क्या कहा तुमने? जो आप लोगों ने सुना है। आप दोनों ने इसको इतना डराया है कि वो घर से निकल के मुझे मिल गई। ये क्या क्या कर गया है? मम्मा, घर में डरने वाली लड़कियां घर में ही मरती हैं, बाहर नहीं। आने दे जरा इसे, मेरे हाथ से ही मरेगी ये। लेकिन हाँ, जो लड़की को घर से भगाने में मदद करे वो भी 2 बार, उसका हाल तो फरीद मामू से भी ज्यादा बुरा होना चाहिए, है ना? क्या कह रही हो तुम? वो ही कह रही हूँ जो आपने सुना। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। ये मैंने नहीं किया, आदिल ने खुद किया है। मेरी जिंदगी मुश्किल कर रहा था ना, अब अपनी इज्जत और अपनी जिंदगी की खैर मनाए वो यहाँ से निकला तो हमें भी निकलना पड़ेगा यहाँ से। तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी, बेवकूफ लड़की। भाई है वो तुम्हारा, मैं बात करके देखती हूँ उससे। और वैसे भी तुम्हारी दुश्मन सारा है। मुझे तो अब अपनी दुश्मन सारा नहीं, पूरा जमाना ही लगने लग गया है। देखे अब मैं करती क्या हूं। कल की सुबह इन दोनों की जिंदगी का अंधेरा होगा।